तू यार एक काम कर, कमिश्नर साहब से कह दे कि ये केस ना किसी तांत्रिक वांत्रिक को दे दे और हमें कोई बड़ा वाला केस दे, लाइक अ बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर एंड ऑल, यू नो। सीधा सीधा बोलना कि कब्रिस्तान का नाम सुनते तेरे तोते उड़ जाते हैं। नहीं, तू डर रहा है। अरे शर्म कर ले, माना आप थोड़ी शर्म कर ले। या ना बैच पे ऐसे 3-3 स्टार लगा के घूमता, तुझसे बेहतर तो वो डीआईजी है। एक बहाना नहीं बनाया उस लड़के ने, तुरंत यूं तैयार हो गया वो कब्रिस्तान जाने के लिए। इतना मासूम लड़का है यार वो। डीआईजी 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 अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ? सर जी हमें 10 दिन की छुट्टी चाहिए सर जी। हमारी तबीयत नेक खराब सी है रही है सर। अच्छा ऐसा क्या हो गया तुझे, क्या हुआ? सर जी वो क्या हुआ था ना, हम स्टोर रूम में साफ सफाई कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा फाइलन को गट्ठर धम से ना हमारे सर पे आके लग गो सर। तब तक हमें हर चीज दो नजर आ रही है सर, दो। डॉक्टर ने कही है सर कम से कम 10 दिन तक इलाज चलेगा। डीआईजी ये कितनी उंगलियां है? 4। लेकिन तू तो क्या था कि हर चीज तुझे 2 दिखाई दे रही है। हाँ तो सर जब एक चीज 2 दिखाई देगी तो ये तो 2 उंगलियां है ना, तो 4 ही दिखेंगी ना सर, किसी बात नहीं। मतलब तुझे दिख रहा है कि ये 2 उंगलियां हैं। हाँ। खैर कोई बात नहीं डीआईजी, तुझे जो बीमारी हुई है ना उसका इलाज मैं 2 सेकंड में कर सकता हूँ। वो कैसे सर? वो ऐसे। थोड़ा बेटर हुआ, फीलिंग बेटर? नहीं, एक और। अभी बेटर हुआ? नहीं, एक और। क्या कर रहे हो? जान निकालोगे क्या? सही है, एकदम सही है सर। आप तो कमाल हो, आपको इंस्पेक्टर कौन ने बना दिया है? आपको डॉक्टर होना चाहिए था सर। 10 दिन को काम 2 सेकंड में कर दिया आपने। हम एकदम बेटर फील कर रहे हैं, एकदम फैंटास्टिक, ऑल इज वेल नाउ। वेरी गुड। अब तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम दोनों अपने साथ बोस को लेकर आज रात को कब्रिस्तान जाओगे, वरना मैं जा रहा हूँ डीजीपी सर के घर। बची कुची कसर वहां पूरी कर दूंगा। नहीं 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 नहीं। सर जी एक काम करो, 4 लोगन को फोन कर लो। मैं क्यों? क्योंकि सर हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। कोई को कछु है गयो तो वहां तक शमशान घाट जाने के काजे 4 कंधा चाहिए कि ना चाहिए? डीआईजी तो मुझे डरा रहा है। डरा ना रहे सर, हम आपको समझा रहे हैं। सर जी ऐसा सेम टू सेम केस हमारे भरतपुर में भी आया हो, तो हमने हमारे थानेदार साहब को कही थी कि मत लो ये केस, मत लो ये केस, पर उनने हमारी एक भी ना सुनी और ये केस ले लियो सर। फिर क्या हुआ? फिर भूत ने जान ले ली सर, और संग में जो 3-4 पुलिस वाले हते उनको गेंद की तरह टप्पा खिला खिला के पिलाई करी। फिर तू कैसे बच गया? तूने छुट्टी ली थी? ए ना है सर, हमने छुट्टी ना ली। छुट्टी अगर ले लेते तो हमारी छुट्टी नहीं है जाती। हम कैसे बच गए बताएं? देखो ये हम ये कहाँ गए? ये देखो बाबा फूकानंद को ताबीज पहन करके नहीं गए वहां पे, तभी हमें कछु ना हो, नहीं तो आज आप हमारी फोटो के संग बात कर रहे होते। ये सुन हम सर, ये जो ताबीज है ना जो तू पहना है, ऐसी एक और सेम ताबीज मेरे लिए भी मंगवा देना प्लीज प्लीज। हाँ तो लाए ना सर, हम पहले तो लाए आपके लिए ताबीज। ये देखो आपको ताबीज। डीआईजी तुझे मेरी इतनी फिक्र है? ना है सर, हमें अपनी फिक्र है हम बे सर, क्योंकि हमने तो बाबा फूकानंद को ताबीज पहन रखो है, तो हमें तो कछु होगो नहीं। लेकिन कब्रिस्तान में अगर आपको कछु हैगो सर, आप मर मुरा गए तो वहां तक यहाँ तक उठा के कौन लाएगो सर? क्या हमारे पहले ही मैं आपके काजे ताबीज लेके आया हो तो? अच्छा इसलिए लाया हम है। बे सर, उठा के कैसे लाएगा? हाँ? नहीं मतलब नहीं, मुझे उठा नहीं सकता, मैं भारी हूँ। नहीं वैसे ना कह रहे सर। नहीं सब समझ गया मैं। बुरा मान गए सर आप। डीआईजी तू इसी वक्त मुझे उठाएगा, वरना तेरी नौकरी गई। इधर आ सर उठा, जी कैसे उठा के दिखा मुझे। नहीं उठा। हम अबू कैसे उठा पाएंगे सर? उठा मुझे। अरे सर। हाँ पक्को सर? हाँ।
बॉस यस सर। अरे सर मैं हूँ, मैं बॉस, क्या डर रहे हो सर? ऐसे मत करे करो। क्या कर रहे हो यार बॉस? और तुम तो ये कब्रिस्तान में ऐसे घूम रहे हो जैसे तुम्हारे चच्चा का बगीचा है। तुम्हें डर नहीं लगता क्या भूत से? अरे सर, जिसकी शादी चुड़ैल के साथ हुई हो ना, उसको भूतों से डर नहीं लगता सर। आइए आइए, मैं दिखाता हूँ आपको थॉमस की कब्र। आइए थॉमस। सर मिल गई चुड़ैल। नहीं सर, थॉमस की कब्र। आइए इधर आइए। ओ थॉमस। सर देखिए, भाई साहब आराम से सो रहे। अब बात कर मुझसे। बहुत लड़की को छेड़ रहा है आजकल। पीके बोस को देख के डर गया, अब आवाज नहीं निकल रही है तेरी। देखिए सर। बॉस रुक जाओ बॉस, जरा तमीज से बात कर लो। अरे तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, हमारी नहीं। अरे सर आप क्यों डर रहे हो? सर मैं हूँ ना, मुझे बहुत तजुर्बा है इन लोगों को हैंडल करने का। मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। ये थॉमस बोला ना तुझे, बोल बात कर मुझसे। आवाज बंद हो गई तेरी। बोल, मैं बोल रहा हूँ, बोल। सर मुझे क्या लग रहा है, थॉमस अंदर नहीं है। लगता है वो नाइट आउट के लिए किसी और दोस्त की कब्र में घुसा रहेगा। मैं देख के आता हूँ सर, चेक करके आता हूँ, अड़ोस पड़ोस में पूछ के आता हूँ। ए डेविस, विक्टर, किसने देखा क्या? क्या कर रहे हो बॉस? जरा नाइट आउट से याद आया सर कि हमें तो नींद आ रही होती। हमें तो सोना है सर। अगर हम जल्दी नहीं सोए तो हम सुबह देर से उठेंगे तो हेडक्वार्टर भी देर से पहुंचेंगे, और हम हेडक्वार्टर लेट ना होना चाहे सर। हम जा रहे हैं। रुक, डीआईजी कहाँ जा रहा है? देख, अगर कल सुबह मैंने कमिश्नर सर की टेबल पे रिपोर्ट नहीं रखी तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हमारी तो सेफ रहेगी। अब तो और भी चैन की नींद आएगी हमें। हम जा रहे हैं। हाँ तो भैया भूत मित्रों, हम जा रहे हैं। अच्छा ओके। किधर जा रहा है? आवाज खाती आई। इधर ही लेट जाना, अपने बाजू में। कब्र से आई ये आवाज ना, अभी कब्र से आई आवाज। अबे ओए कद्दू के चचेरे वाले भाई, जब मैं कब्र में हूँ तो वहीं से बोलूंगा ना, लाल किले से थोड़ी ही बोलूंगा। इधर क्यों आए हो तुम लोग? वो भाई साहब, क्या है कि आज सुबह ना मेरा एक 2000 का नोट यहाँ पे गिर गया था, तो वही बस ढूंढने आया था वापस। लेकिन अब कुछ याद आ रहा है कि शायद यहाँ नहीं गिरा है, वो कहीं और गिरा होगा। मैं कहीं और जाके देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ। चलो मैं ढूंढता हूँ। सर जी कहाँ भाग रहे हो? अरे कहाँ भाग गए भाई? कहाँ गए ये लोग? 2000 का नोट छोड़कर भाग गए। अच्छा 2000। अरे बाबा, ये कौन बोला? मेरी कब्र खोद के मुझे निकाल ले, मैं साथ में ढूंढवा दूंगा। थॉमस भाई अंदर आराम से लेटो। मैं भी जरा मानव सर डीआईजी के साथ में जाता हूँ। अरे मानव सर, जरा डीआईजी, अरे कहाँ तुम लोग? अरे रुक जाओ। दीपक कुमार इमरतीलाल गोपला। सर जी 8:30। दोबारा आएगा तू? 8:30 बोल रहा है। आदित्य देव 8:45। मानव 7 बजे? 9 की जगह 7 बजे? ओहो, ये चमत्कार कैसे हुआ? सर, ये ऑफिस में टाइम पे आने वाले टाइमिंग उन लोगों के लिए होते हैं जो अपनी ड्यूटी से, अपने फर्ज से मुंह छिपाते हैं। मैंने तो जब ये पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी सर, तभी अपने आप को समझा लिया था कि यहाँ पर मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ मैं इस देश की। ऑफिस 9 बजे शुरू होता होगा सर, लेकिन मेरी तो जैसे ही आंखें खुलती हैं, मेरी आंखों के सामने मुझे पुलिस हेडक्वार्टर दिखाई देता है और मैं दौड़ता हुआ सबसे पहले यहाँ पर पहुंच जाता हूँ। सर, कैन आई प्लीज सी द रजिस्टर 1 मिनट सर प्लीज। सर देखिए सर, एक्चुअली रजिस्टर बाहर रखा रहता है। हाँ, उस पे जो चाहे आदमी अपनी मर्जी से लिख सकता है। अगर मानव सुबह 7 बजे यानी सबसे पहले आया होता तो इसका नाम, इसकी एंट्री जो है सबसे ऊपर होनी चाहिए थी सर, लेकिन इसकी एंट्री तो झाड़ू वाले के बाद है सर। झाड़ू वाले ने ईमानदारी से अपना 11:45 का टाइम डाला है, मानव की एंट्री तो उसके बाद है सर, 7 बजे की। ऐसे कैसे? जाके पोकी भैंस। जगह देखिए सर। गॉड ब्लेस यू। मानो
इसका मतलब तुम झूठ बोलता है? सर वो मैं आज रजिस्टर में 7 AM लिख के सर अपने आप को जरा मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि कल मुझे 7 AM आना है, ऐसा सर। सर मैं पहले थियरी बाद में प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूं सर। तो क्या है कि आज 7 AM की मेरी एंट्री आ गई है। कल पुलिस हेडक्वार्टर में मेरी खुद की पर्सनल एंट्री 7 बजे सुबह हो जाएगी सर, आई प्रॉमिस सर। सर वैसे भी मैं कल रात को कोई घर पे सो नहीं रहा था सर, हम गए थे ना, ड्यूटी पे थे सर, कब्रिस्तान गए थे, हम लोग गए थे। तो कुछ पता चला? क्या सीन है वहाँ? सर वहां सीन संगीन है सर। सर उस कब्र में से थॉमस की आवाज आती है। तुमको कैसे मालूम कि जो कब्र में से आवाज आ रही थी वो थॉमस की है? सर जी वो थॉमस ही हतो। मुद्दे की बात यह है सर कि कब्र में से थॉमस की आवाज आती है। तूने अपने कानों से सुनी? अरे सुनिए तभी तो बता रहा हूँ कि आती है। सर मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा चक्कर है सर। अबे सर प्रेत आत्मा को चक्कर है सर। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस प्रेत आत्मा एंड ऑल। लेकिन सर मुझे लगता है कि अब हमें वो कब्र खोदनी होगी। पर परमिशन कहाँ से आएगी? कहाँ से? चर्च कमेटी का परमिशन लेटर। जाओ कब्र खोदो और निकालो थॉमस को बाहर। थैंक यू सर। सुनो 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 ले तेरी वाली आ गई। सुनो मीडिया वालों, जूली की कहानी, जूली की जुबानी। आज थॉमस ने फिर जूली को छेड़ा, लेकिन ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे खड़े हैं। बॉस ये सर, ये क्या चल रहा है? सर गुड डे सर, एकदम मजेदार ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। ये हवा हवाई ये प्रेस के सामने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। ए कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। कैमरा बिल्कुल बंद नहीं होगा सर। जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार कौन है ये छिछोरा मुर्दा और क्यों बार बार इस लड़की को छेड़ रहा है। अरे आखिर छिछोरा मुर्दा चाहता क्या है? तो खुद ही जाके पूछना मुर्दे से। तेरा थोबड़ा देखते ही जिंदा हो जाएगा, बोलेगा, सब जवाब देगा तेरे को। क्या बात कर रहे हो यार? पुलिस के हाथ पे हाथ लेके बैठी है क्या? छानबीन कर रही ना? सर मैंने सुना कल आपको भूत चिपटने वाला था। हाँ मैंने बहादुरी दिखाई ना, इसलिए बच गया। कैसे बहादुरी सर? इतना वजन लेके भागने की बहादुरी। What is this nonsense, huh? What is going on, huh? ये मजाक चल रहा है। पुलिस सीरियसली अपना काम नहीं कर रही है। मैडम एक मिनट शांत रहिए। पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। पूरी ईमानदारी के साथ कुछ और भी करिए ना। कमिश्नर साहब, जनता जवाब चाहती है। भला आप ये मुर्दे को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? करेंगे करेंगे, आराम से इस केस को सॉल्व करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि मुजरिम पुलिस को चकमा देकर भाग गया, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अरे वो मुर्दा है, कहाँ भागेगा? है ना, तो आराम से करते हैं ना। ठीक है, तो फिर मैं भी यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं यहीं पर धरना दूंगी। वाह 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 वाह, सही फैसला लिया आपने, सही फैसला लिया। सॉरी सर। मुझे एक केस सॉल्व चाहिए, वरना सबका नौकरी जाएगा। सबका नौकरी जाएगा? सबका, मतलब आपका भी? मेरा। बट आई हेट जूली। जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व करना होगा, वरना मीडिया राय का पहाड़ बना देगी। करेक्ट, मुझे पहाड़ ज्यादा पसंद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर तो पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी सांस जरूर चढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, केस पे ध्यान दो थोड़ा। बॉस मुझे थॉमस की पूरी हिस्ट्री निकाल के दो। अरे सर मैं थॉमस की हिस्ट्री क्या, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, उसके लाइफ का पूरा गणित निकाल के लेके आऊंगा। और डीआई जी एक बात का ध्यान रखना, एंथनी, जॉन अंकल और जूली जब हम कब्र खोद रहे होंगे तब मुझे वो तीनों के तीनों कब्र के पास मौजूद चाहिए। अम्बे सर। तू सच में थॉमस की कब्र खोदने वाला है? मैं नहीं, हम। आफ्टर ऑल वी आर पार्टनर्स। थॉमस की कब्र खोदने के चक्कर में हमारी खुद की कब्र खुद जाएगी। अरे रेस्ट इन पीस में लेटे हुए मुर्दों को छेड़ा नहीं जाता है, वरना वो हमारे पीसेस कर देंगे। तो ठीक है,
तू अगर डर रहा है और तू नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं कमिश्नर सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि तू काम से कतरा रहा है और तूने मुंह फेर लिया है। फिर तेरा वो डिमोशन कर देंगे, तुझे सीनियर इंस्पेक्टर से हवलदार बना देंगे और फिर तेरी पोस्टिंग उसी कबर पे कर देंगे जहां पर थॉमस है। फिर थॉमस के साथ बैठ के तू रात भर रम्मी खेलना। जाके भुप्पो की भैंस, मतलब सर की पोस्ट मिल जाएगी, मोए हमारा हो जाएगा प्रमोशन। सर हम चलेंगे आपके संग, हमें कोई भूत वूत से डर ना लगे, हम खुदवाएंगे कबर आपके संग, ठीक है? ए मुंडू, सीनियर कौन है? मैं हूं ना। कब्रिस्तान में तो डर रहा था सर। मैं कहता हूं ना सर, मुझे भूतों से डर नहीं लगता सर। मैं खोदूंगा मानव सर की कब्र और मैं लूंगा उनकी पोस्ट। मेरी कब्र खोदेगा? मेरी? नहीं, मेरा मतलब है थॉमस की कब्र खोद के मानव सर की पोस्ट लूंगा। बॉस, तुम मेरी पोस्ट लोगे? अरे मार मार के ना मैं तुम्हें भूत बना दूंगा, और भूत बनाने के बाद और मारूंगा, क्योंकि मैं भी भूतों से डरता नहीं हूं। अब तो इस कबर को मैं ही खोदूंगा और मैं भी देखता हूं कि थॉमस मेरा क्या बिगाड़ लेता है। उड़ी बाबा, मानव सर, यहाँ आपने थॉमस को ललकारा और वहां थॉमस ने आपको दिया इशारा। नहीं नहीं, ये मेरी तस्वीर तो ये हवा से गिरी ना। सर कोई साधारण हवा ते ना गिरी, हवा टाइट करने वाली हवा ते गिरी है। क्या कुछ कब्र से कुछ निकला क्या? अभी तो सिर्फ मट्टी मट्टी निकल रही है सर। थॉमस का भूत निकलेगा तो बताना। हाँ, हमें भागते देख आप खुद ही समझ जाएंगे। खोदो खोदो, अच्छी तरह से खोदो। आमीन। कभी मेरे दिल की गहराई। थोड़ा पीछे हट जाइए, कहीं थॉमस अपनी कब्र से बाहर आ गया ना तो आपको अपनी कब्र की गहराई नपा देगा। दिख गया, कॉफिन दिख गया सर, कॉफिन दिख गया। अच्छा, कॉफिन दिख गया। ओ मोटू पतलू, तुम लोग की अगर किटी पार्टी खत्म हो गई हो तो डीआईजी थोड़ा आके हाथ बटाओ भाई। भरतपुर तो यही करने के काजे बुलाया भाई। मेरे मोबाइल का रिंगटोन है सर। जाके भुप्पो की भैंस। इससे ज्यादा घटिया रिंगटोन नहीं मिला तुम्हें बॉस। सॉरी सर, सॉरी। भाई सर, तुम सच में चले गए। सर प्लीज संभालिए अपने आप को, आइए। शांत हो जाओ जॉन, शांत हो जाओ। माय फ्रेंड थॉमस, तुम जाते जाते भी मेरे साथ में मजाक कर गया मैन। जब एक ग्रेव में था ना तो मेरे को बोलने का अंदर ही मैं जिंदा मैन, मेरे को बाहर निकालो मैन। आज जब इसको बाहर निकाला तो दुनिया से निकल गया मैन। थॉमस, थॉमस, थॉमस। ए मैन, तुम हमको रोज डेली चेड़ता था ना, सिटी बजाता था ना, जब भी हम अपने डैडा के पास रोज लेके आता था। हाँ, अब बोलो, अब चुप क्यों? हाँ, छेड़ो मुझे, छेड़ो। क्या हुआ? पुलिस के सामने डर गए ना? हाँ? अरे जूली जी, आप उसे छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, तुम्हें पकड़ लूं? हाँ? आप ना अपनी भावनाओं पे लगाम डाल के उसे पकड़ लीजिए प्लीज। आप सबको यकीन हो गया कि थॉमस मर चुका है, वो जिंदा नहीं है? मतलब भूत ही बोल रहा था। मानव अगर भूत बोलता होता तो अभी भी बोलता ना, हमारे सामने ही है ना। कैसी बातें कर रहा तू? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सामने वाला बात तो करता है लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं देता। ए मैन, ऐसा कब होता है? टेल मी। जब मैं किसी के साथ फोन पे बात करता हूँ। क्या सर? फोन में बात करता हूँ तो बात होती है, दिखाई नहीं देता। मतलब जरा माहौल को हल्का करने के लिए मैंने बोल दिया, इट्स अ जोक। खैर, माहौल लाइट तो हो गया, लेकिन अब तुम दोनों जाओ, जरा इसको बंद करो यार, और एकदम टाइट बंद करो, ऐसा टाइट बंद करो कि फिर कभी खुले ना ये।
बंद करो इस कॉफिन को, बंद करो, बंद करो। सर जाते हैं। थॉमस भाई सर, इंस्पेक्टर, अगर मेरा लड़का मर गया तो आवाज कहां से आ रही थी? वो भी पता लगा लेंगे। बॉस तेरी गोटी गई। अभी सर शर्म कर ले थोड़ी सी। पुलिस की वर्दी पहन के बैठ के लूडो खेल रहा है तू। तो इसमें क्या है यार? हम पुलिस वाले जब मुजरिमों को पकड़ने जाते हैं तो अपनी जान पे खेलते हैं ना। अब जान पे खेल सकते हैं तो जरा तो लूडो नहीं खेल सकते क्या? अरे सर लूडो तो क्या, आप मेरे साथ प्यार का खेल भी खेल सकते हो। ये तो गलत बात है गई सर। कोई खतरों के खिलाड़ी हैं जो इतना खतरनाक खेल खेलेंगे? वैसे बॉस, यस सर। मुझे बताओ कि जूली दोबारा रिपोर्ट लिखवाने आई थी क्या? ओहो, जूली की बड़ी फिक्र है। जूली लव्स यू। शक्ल देख ले अपनी, प्यासा हिप्पोपोटामस लग रहा है तू। वैसे तुझे एक बात साफ साफ बता दूं, मुझे केस में इंटरेस्ट है, जूली में नहीं। और बॉस, तुमसे कुछ पूछा ना मैंने अभी? नहीं सर, कोई कंप्लेंट नहीं आई है। जब से हमने ये थॉमस की कब्र खोदी है तब से जूली, एंथनी और जॉन, इन तीनों ने थॉमस की आवाज नहीं सुनी है। लो आ गई क्या थॉमस की आवाज? जूली जी आ गई। जूली loves you. जूली loves you. क्या कर यहाँ पे, क्या कर रही है? एक मिनट हटिए। Don't understanding, हाँ? Saying thanks. Thank you बोल रही हूँ। अरे तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से थॉमस ने मुझे छेड़ना बंद कर दिया। Stop teasing. You know, Julie loves you. थैंक गॉड, आप लोगों की वजह से ना मेरा वहम दूर हो गया। नहीं तो आज तक मैं ऐसे ही समझता था कि मेरा बेटा थॉमस जिंदा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। कैंची चला के? नहीं, कैंची चला के नहीं, सिर्फ जबान चला के। जबान। हाँ बस हो गया, शुक्रिया अदा हो गया। वैसे एंथनी, तुम बताओ, जब से हमने थॉमस की कब्र खोदी है तुमने भी थॉमस की आवाज कभी सुनी नहीं उसके बाद? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि थॉमस का विश होगा कि हम लोग सब लोग उसे गले लगाएं। उसका विश पूरा हो गया और वो हेवन को चला गया धीरे से। अब हम भी चलते हैं धीरे से, मतलब कैंची चला के। कब। अच्छा तो हम चलते हैं। ओके बाय। फिर कब मिलेंगे पूछेंगे नहीं? ओह नो मैन, वैसे पुलिस स्टेशन आने का मेरे पास कोई बहाना नहीं है। यू नो मैन, ये लो मेरा एड्रेस। अरे मैं तुमसे नहीं मिल सकती तो क्या हुआ, तुम तो मुझसे मिल सकते हो ना। हाँ, अरे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। और ऐसे अकेले थोड़ी ना आएंगे, पूरी बारात लेकर आएंगे। सच्ची? मुझी अभी आपके सामने यहाँ शर्मा रहा है, वरना सारे दिन आप ही की बातें करता रहता है, दिन रात बस आप ही को याद करता है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, कवर अप मत करो, मुझे ये झूठ बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो मैं चलती हूँ। बाय बाय। Julie loves you. अच्छा, मैं बारात लेके आऊंगा, बात अजीब है यार। हाँ बात तो अजीब है, कोई लड़की तुझसे इतना प्यार क्यों करेगी? मैं जूली की बात नहीं कर रहा हूँ, केस की बात कर रहा हूँ। एक अजीब बात नहीं है कि अचानक से जैसे ही थॉमस की ग्रेव खुदी उसके बाद इन तीनों को थॉमस की आवाज आनी बंद हो गई। कैसे? तो अच्छी बात है गई ना सर। आवाज बंद मतलब केस बंद, मतलब कब्रिस्तान के चक्कर बंद। अभी तो कब्रिस्तान के चक्कर काटने हम शुरू करेंगे। शुरू करेंगे मतलब ये कि इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, हमसे यानी पुलिस वालों से उस कब्र को खुदवाना, क्योंकि वो खुद ग्रेव खोद नहीं सकता था क्योंकि उसके लिए पुलिस की परमिशन लगती है, और दूसरा अगर वो चोरी छुपे ग्रेव खोदने की कोशिश करता तो कब्रिस्तान के सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता।
इसका बस एक ही मतलब है कि हमारा इस्तेमाल किया गया है। अब इस्तेमाल किसने किया है और क्यों किया है, ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। वेल डन माय बॉयज, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और पिछले कुछ दिनों से छेड़छाड़ की घटनाएं काफी कम हो गई। हाँ सर, वो तो होना ही था सर, क्योंकि मानव सर और डीआईजी दोनों ये कब्रिस्तान वाले केस में बिजी जो थे। बॉस, क्या मतलब है तुम्हारा? सर जी, इनको कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल ताड़ू और छेड़ू किस्म के इंसान हो, बिल्कुल वहशी दरिंदा टाइप्स। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं था सर। मैं तो ये कह रहा था कि आपने जब से ये मुर्दा घर का केस संभाला है ना, तब से सारे छेड़ू में दहशत फैल चुकी है कि अगर पुलिस मुर्दा छेड़ू को नहीं छोड़ रही है तो जिंदा छेड़ू को कहां छोड़ने वाली है। सर, मुझे पता चल गया सर कि हमसे वो थॉमस की कब्र क्यों खुदवाई गई थी। क्या तुझे अभी पता चला है? मुझे तो कब का पता चल गया। सर, हमसे खुदवाई क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस के पास सबसे लेटेस्ट और हाई टेक कुदाल और फावड़े होते हैं। मजाक कर रहा हूँ सर, मजाक कर रहा हूँ यार। तू बता, हमसे क्यों खुदवाई? क्यों? मानव, ये दोनों फोटोग्राफ्स देख। एक जब थॉमस को पहली बार बाहर निकाला था कब्र खोद के, और दूसरा जब इसकी कब्र वापस दफनाई थी। ये दोनों फोटोग्राफ देखकर तुम दोनों को क्या लग रहा है? सर मुझे तो डर लग रहा है सर। और बोस, तुम्हें लग भी क्या सकता है, तोड़ दूंगा इसे मैं। ये देखिए सर, ये पहली फोटो है। ये फोटो तब खींची गई थी जब पहली बार उस कब्र को बाहर निकाला गया था, उस कॉफिन को खोला गया था। उसमें देखिए सर, थॉमस ने एक लॉकेट पहना हुआ है। और ये दूसरी फोटो जब कॉफिन बंद करने वाले थे, उससे ठीक पहले ये फोटो खींची गई थी सर। इसमें तो लॉकेट नहीं है, भूत का चक्कर है सर। थॉमस ने अपना लॉकेट गायब कर लिया। थॉमस ने नहीं, जूली, एंथनी या जॉन, इन तीनों में से किसी ने लॉकेट गायब किया है, क्योंकि ये तीनों ही थे जो थॉमस की कब्र के सबसे करीब गए थे। इतना बड़ा ड्रामा इस छोटे से लॉकेट के लिए किया गया? नहीं सर, ड्रामा बड़ा है तो लॉकेट में छुपा राज भी बड़ा ही होगा। अरे डीआईजी, सारे पन्नों पे लग गए स्टैम्प्स? हम सर लग गए सर। ये आदि, मुझे एफआईआर लिखवानी है। तुझे? हाँ। किसके खिलाफ? ये सुंदरी के खिलाफ। अभी इसने मुझे आंख मारी यार, छेड़ रही है मुझे ये। सर, मैं आपको छेड़ नहीं रही हूँ, सिग्नल दे रही हूँ। आप कभी तो मेरी भावनाओं को समझो। तुम्हारी खतरनाक भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझता हूँ सुंदरी, मुझे सिखाओ मत। आदि सर, ये थॉमस की पूरी जन्म कुंडली निकाल के लाया हूं सर। ये थॉमस के खिलाफ शहर के अलग अलग थाने में काफी सारे चोरियों के केस दर्ज है सर। थॉमस छोटा मोटा चोर था। तो बॉस, सिर्फ चोर भी कह सकते हो ना। ये छोटा और मोटा बोल के क्या जताने की कोशिश कर रहे हो बॉस? क्या छोटे और मोटे लोग अच्छे नहीं होते? हमेशा बुरे ही लोग होते। ये तो गलत बात है बॉस साहब। आप ये भी तो कह सकते थे कि थॉमस के ऊपर एक बड़ा भारी चोरी को इल्जाम है। तुझे कैसा लगा? तुम लोग अपना टॉम एंड जेरी का खेल बंद करोगे? मुझे तो कुछ बता रहा था, बताना थॉमस के बारे में। हाँ सर, ये थॉमस को एक चोरी के केस में 3 महीने की जेल भी हुई थी। मरने से 1 साल पहले इसने भाटिया एंड कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू कर दी थी सर, और मरने तक वहीं पे नौकरी कर रहा था। लेकिन मजे की बात यह है सर कि उसके मरने से 2 महीने पहले यही कंपनी में से 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। और वो चोरी थॉमस ने की थी? ये तो पता नहीं है सर, लेकिन पुलिस को तो उसी पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। और फिर 2 महीने बाद ये थॉमस की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और फिर उसके बाद थॉमस की कब्र हमसे खुदवाई गई ताकि वो लॉकेट हासिल हो जाए। कुछ समझे? समझ गया। सिंपल है। उस आदमी को 1 करोड़ रुपए नहीं मिले तो थॉमस के 100 रुपए के लॉकेट से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब भागते भूत की लंगोटी ही सही। वाह मानव, तेरा दिमाग तो आइंस्टाइन से ज्यादा तेज है यार। अगर शराब सिंपल सी बात समझ में नहीं आई। ये लॉकेट 1 करोड़ का लॉकेट है, यानी इस लॉकेट के अंदर 1 करोड़ रुपए का राज छुपा हुआ है। लेकिन अब ये पता करना होगा कि ये लॉकेट किसके हाथों में गया है और कौन है जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सर, मुझ पे भरोसा कीजिए, एकदम मामला सेट हो। जैन सर। सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ,
1 घंटे पहले बुलाया था, अभी आ रहे हो तुम? सर वो मैं कैंटीन में पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचा रहा था सर। कैसे? सर वो कैंटीन के रामू ने शर्त लगाई कि कोई भी पुलिस वाला 50 समोसे खा ही नहीं सकता। तो फिर क्या सर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए मैं कूद पड़ा। मैंने 50 समोसे आधे घंटे में खा लिए सर। माइंड ब्लोइंग मानव, तूने इतना खतरनाक काम आधे घंटे में खत्म कर ही लिया था, तो फिर आधा घंटा और लेट क्यों हुआ? सर इतना मेहनत करने के बाद भूख तो लगती है ना सर, तो इसलिए जरा लंच खाने के लिए रुक गया था। और अब हमारा दिमाग खाने आ गए हैं। अगर तुम्हारे जीजाजी डीजीपी ना होते ना, तो इस डिपार्टमेंट में तुम्हारा हवलदार बनने की औकात नहीं थी। खबरदार सर, मेरे जीजा जी के बारे में अगर आपने कुछ भी कहा ना सर, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन अगर आपने मेरे बारे में कुछ भी कहा तो मैं आपकी पोल पट्टी खोल दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि आप कमिश्नर नहीं, आप क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा है यार? मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तू तो सीरियस हो गया। मुझे मजाक पसंद नहीं है। क्या? तू भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन तुझे बर्दाश्त करते हैं ना। सुनो, अभी काम का बात सुनो। आदि ने उस लॉकेट चुराने वाले तक पहुंचने के लिए एक रापचिक प्लान बनाया है। तो तुमको बहुत बड़ा काम करना है। तो बता दीजिए सर, वैसे भी इंस्पेक्टर मानव देसाई के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं होता। बस यही तो करना है, एक्टिंग। हाँ, देख, जब जूली यहाँ पर धरना देने के लिए आई थी तो अपने साथ एक रिपोर्टर लेके आई थी। मैंने उसी रिपोर्टर को यहाँ बुलाया। वो जैसे यहाँ पर आएगा, तेरा रोल शुरू। करना क्या है मुझे? क्या करना क्या है? वो मैं तुझे बताऊंगा। जनता ये जानना चाहती है कि क्या हुआ उस छेड़ू मुर्दे का, क्या हुआ उस अबला नारी का, क्या वो अबला नारी को इंसाफ मिला, क्या वो छेड़ू मुर्दा सलाखों के पीछे है? नहीं, वो जमीन के 6 फीट नीचे है। देखिए, कब्र में से मुर्दा निकला है, और आप लोग तो जानते ही हैं, क्या कभी मुर्दे किसी को छेड़ सकते हैं? भाइयों मैं लुट गयो, भाइयों मैं बर्बाद हो गयो काठी रोल खाकर। काठी रोल खाकर आप कैसे लूटे? जनता जानना चाहती है कि काठी रोल खाकर आप कैसे लूटे। क्या काठी रोल महंगा था? क्या काठी रोल में किसी ने कुछ मिला दिया था जिससे आप बेहोश हो गए और आपके पैसे लूट लिए? मुझे जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है, जनता जवाब चाहती है। भाइयों आप मौका दोगे तो जवाब दूंगा ना। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी रिपोर्ट लिखो काठी रोल खाके। संभालिए अपने आप को, मैं लिखूंगा आपकी रिपोर्ट। पहले बताइए कि आपका नाम क्या है और क्या हुआ क्या आपके साथ? भाइयों मैं हूँ सेठ करोड़ी मल, और मैं हीरो का बिजनेस करता हूँ काठी रोल खाके। अच्छा, तो जब काठी रोल ना खाओ तब क्या करे करो? तब अपनी लाठी से मैं लोगों को पीटता हूँ। बताऊँ कैसे? सरकार का बात कर रहा। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने 10 करोड़ के हीरे ऐसे अपने हाथों में लेके सड़क पे चल रहा था। अचानक से 2 लोग आए, बंदूक की नोक पे मेरे हीरे मुझसे छीन के ले गए। हमारे साथ इंसाफ कीजिए काठी रोल खाके। सेठ करोड़ी मल के 10 करोड़ के हीरे सरेआम लूटे गए। जनता जवाब चाहती है कि क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रहा था कानून, और क्या कर रहे थे कानून के रखवाले। करोड़ी मल, अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं चटनी की कमी महसूस कर रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे किसी तरह इंसाफ दिलवाइए काठी रोल खाके। करोड़ी मल जी को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये खबर सरेआम टीवी पे जाएगी। तब तक के लिए शब खैर, जय हिंद। कैमरामैन पप्पू के साथ मैं टप्पू, जबर खबर से। चलो भाइयों इंसाफ करो भाइयों। ओ भाई, ये काम तो हो गया, अब आगे क्या करना है? अब आएगा मजा, जब हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल जबर खबर पे खबर आएगी कि सेठ करोड़ी मल के 10 करोड़ के हीरे चोरी हो गए। ये तो गलत बात है गई। पब्लिक के सामने फिर तो पुलिस वाले निकम्मे आ जाएंगे हैं, और पूरे मोहल्ला में हमारी थू-थू है जाएगी। सर देखिए, इसे देखिए, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे इसके मोहल्ले वाले इसको देख के इसकी आरती उतारते। सर मैंने देखा है, इसके मोहल्ले की औरतें इसको देख के चप्पल उतारती है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? चप्पलों को छोड़ो और उस लॉकेट चोर को कैसे पकड़ना है वो सुनो। हाँ आदि बता। अब इस लॉकेट चोर को पकड़ने के लिए मानव तुझे नवाब बनना होगा। अरे मैं अभी तो बना यार। अभी तू नवाब नहीं, कबाब लग रहा है, वो भी हरा भरा। तू बनेगा नवाब और डीआईजी
तू बनेगा इस नवाब का चमचा। ये तो गलत बात है गई। हम काय चमचा बनेंगे, वो सब क्यों नहीं? तू पैदाइशी चमचा लगता है डीआईजी, इसलिए चमचा तू ही बनेगा। चमचा तो तैयार हो जाओ, नवाब और उसका चमचा। जॉन अंकल, मेरे बाल है ना छोटे मत करना है। तो क्या लंबे करूं कैंची चला के? क्या Julie loves you. Julie loves you. आओ जूली बेटा आओ, तुम्हारे हेयर कंडीशनिंग करता हूँ कैंची चला के। Amen, John uncle. You know, my ball is already conditioned. You know, John uncle, I'm coming for telling you कि रोज की तरह आज भी मैं रोज लेके जब डैडा की कब्र पे गई ना, मुझे लगा थॉमस रोज की तरह आज भी मुझे छेड़ेगा, और थॉमस ने मुझे नहीं छेड़ा। ओह थैंक गॉड, थॉमस की चॉइस बदल गई। What? मेरा मतलब है उसकी आत्मा को शांति मिली, इसलिए उसकी लाइफ बदल गई कैंची चला के। अरे भाई हुजूर आला, तेरा मुंह काला बनाना सा इंसान ये खुदा ने क्या बना डाला। अरे भाई यहाँ पर कोई है जो इस रईसजादे के बालों को काटे पान चबा के? हुजूर हुजूर मैं हूँ ना, आइए 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 बैठिए, मैं आपके बाल काटूंगा कैंची चला के। आप काटेंगे? उठो उठो उठ। अरे अंकल, पहले मेरे बाल तो काटो। तुम्हारे बाल काटो जैसे काटो जैसे, वह कैंची से नहीं कटेंगे, इसीलिए तलवार चाहिए, तलवार। उस तलवार को धार लगाने भेजा है। उठो 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 उठ जाइए मियां, उठ जाइए उठ जाइए। बैठिए हुजूर बैठिए। अब मैं आपके बाल काटूंगा कैंची चला के, और ऐसा मसाज दूंगा, फ्री में एक ऐसा मसाज देता हूँ। हुजूर आला, क्या है कि हम फ्री में कुछ नहीं लेते। अरे फ्री की तो हम हवा तक नहीं खाते, अपने शरीर से हवा निकाल के इस जहां को लौटाते हैं। अरे भाई अब इन बातों को छोड़िए, आप जरा बाल काटने पे ध्यान दीजिए, बाल काटिए पान चबा के। हुजूर हुजूर गजब हो गई हुजूर, हुजूर 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 गजब हो गई हुजूर, जल्दी चलिए। रहमान मियां ऐसा क्या हो गया भाई? कहीं हमारे डॉगी ने हमारे सोने के बिस्कुट तो नहीं खा लिए? क्या आपने हमारे डॉगी के बिस्कुट खा लिए? हुआ क्या है पान चबा के? आपकी हवेली से आपकी बेगम जान का फोन आया था हुजूर, कह रही थी कि आपके कर्जदारों ने आपकी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है भाइयों और बहनों। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। महज 10 करोड़ का उधार लिया था हमने, और हमारी 5 करोड़ की हवेली पे कब्जा कर लिया गया है। समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें पान चबा के। हे हो, हमारे पास में एक आइडिया है भाइयों और बहनों। तो बग दो पान चबा के। हुजूर किरोड़ी मल के 10 करोड़ के हीरे जिस चोर ने चुराए हैं, वो उन्हें 1 करोड़ में बेच रहा है। हम समझते हैं कि अगर आप उन्हें 1 करोड़ में खरीद के 10 करोड़ में बेच दें, तो आपकी हवेली भी बच जाएगी और आपकी इज्जत भी बच जाएगी भाइयों और बहनों। रहमान मियां, पहली बार अपने घटिया दिमाग से आपने एक बढ़िया सा आइडिया दिया है पान चबा के। पर एक बात तो समझ में नहीं आ रही कि हीरे बेचने वाला हमें मिलेगा कहाँ? हे हो, चोर गली गोदाम नंबर 32 शाम 7 बजे भाइयों और बहनों। अरे मियां, अगर आपको पता है तो इंतजार किस बात का है? चलिए। नवाब साहब बैठिए, पहले बाल कटवा के तो जाइए कैंची चला के। अरे हुजूर आला, क्या है कि अगर हमने यहाँ पर बाल कटाए तो हमारे 1 करोड़ में से 50 रुपए कम हो जाएंगे। सबसे पहले हमें जरा अपने 1 करोड़ इकट्ठा करने दीजिए पान चबा के। बाल तो किसी दिन और कटवा लेंगे पान चबा के। आइए हुजूर, चलिए हुजूर। भाई और बहनों, 10 करोड़ के हीरे 1 करोड़ में। अब अपने मुंह से क्या बताऊं सर। सर तीनों के तीनों को यकीन हो गया कि 10 करोड़ के हीरों की नीलामी होने वाली है। अब मैंने एक्टिंग इतनी धुआंधार की ना सर कि मतलब मेरी एक्टिंग कमाल की थी सर। सर मैं अब डीआईजी जरा बता ना मेरी एक्टिंग के बारे में। अम्बे सर की एक्टिंग अगर आप देख लेते ना तो आपके घुटनान में दर्द है जाता। ये तू कहना क्या चाहता है?
दादा का दिमाग उनके घुटनों में। आए हम वैसे ना कह रहे, मतलब सर की एक्टिंग देख के सर उछल उछल के सीटियां मारते ना, या हमारे घुटनों में दर्द है जाता हो। सर की एक्टिंग देख के सर उछल उछल के सीटियां मारते ना, या हमारे घुटनों में दर्द है जाता हो। अरे आप जानो ना हो सर को, एक बार कहा हुआ हमको पिक्चर दिखाने लेके गए, वहां पे हीरो की एक्टिंग देखकर के नहीं ऐसे बोरा गए, ऐसे पगले ठह गए कि सीट पे खड़े होकर उछल उछल के सीटियां बजाने लग गए। बताओ, हमको तो पता ही ना लगो कि हम कमिश्नर साहब के साथ आ रहे हैं या कोई 2 कौड़ी के टपोरी के साथ। तू मानो की एक्टिंग की तारीफ कर रही है, मेरी बेइज्जती ना, मतलब वैसे ना कह रहे। काम का बात कर। अभी मछली जाल में फंसेगा, फिर सबके प्लेट में फिश फ्राई होगा। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही सर, कि हमारे पास हीरो तो है, लेकिन हीरे कहाँ हैं सर हमारे पास? ये हीरो का इंतजाम कैसे होगा? हीरो का इंतजाम मैंने कर दिया सर, और अब इस प्लान के आखिरी स्टेप को अंजाम डागा और तेजा देंगे।